हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मुझे पता है आप लोगों ने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैं आज इस मूवी को शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो रॉकेट होती हैं उनको चलाने के लिए आर्क रिएक्टर की पावर की आवश्यकता है। तो टोनी के पिता ने उस आर्क रिएक्टर को बनाया, लेकिन जल्द ही उनके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद टोनी और उसके दोस्त ओबाडियाह स्टेन ने उस कंपनी को मिलकर चलाया। हम आपको बता दें कि उसकी कंपनी हथियार बनाने का काम करती थी। टोनी स्टार्क अमीर आदमी होने के साथ साथ एक लापरवाह इंसान भी था, जो ओबाडियाह स्टेन को नहीं पसंद था। कुछ समय बाद टोनी स्टार्क अपने हथियारों को लेकर यूएस मिलिट्री के पास गया और वहां पर उन्होंने अपने हथियारों का सैंपल दिखाया। लेकिन जब टोनी वापस लौट रहा था तो उस पर किसी ने हमला कर दिया और वहां पर आग लग गई। सब उसके सभी साथी मारे गए। इसके बाद टोनी ने तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल किया जो यूएस मिलिट्री में था। कॉल कट करते ही टोनी के पास उसी की कंपनी का एक मिसाइल आकर गिरा और वहीं पर फट गया, जिससे उस मिसाइल के टुकड़े उसके सीने पर लग गए। इसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और उसके साथ एक इंसान भी था जिसका नाम इंसाइन है। वो कहता है कि तुम्हारे सीने से मैंने कुछ कांच के टुकड़े निकाल दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी वहीं पर हैं। और इंसाइन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सीने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया है जिससे कांच के टुकड़े तुम्हारे दिल पर नहीं घुसेंगे। इंसाइन टोनी से कहता है कि हम ऐसे आतंकवादी के गिरफ्त में हैं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, और साथ में ये भी कहता है कि ये आतंकवादी हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, शायद मिसाइल बनवाना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही वो आतंकवादी वहां पर पहुंच जाता है और टोनी से कहता है कि यदि तुम मिसाइल बनाते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो टोनी भी कह देता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बनाऊंगा। लेकिन टोनी जब बाहर जाकर देखता है तो उसकी की कंपनी के हथियार वहां पर रखे होते हैं जो टोनी से बिना बताए बेचे गए हैं। बस ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। टोनी सोचता है कि हमें एक आर्क रिएक्टर बनाना होगा, क्योंकि वो लोग मिसाइल नहीं बना रहे होते हैं, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसा आर्क रिएक्टर टोनी के पिताजी ने बनाया था, लेकिन वह बहुत बड़ा था। ठीक वैसा ही लेकिन उससे बहुत ही छोटा टोनी ने भी बनाया, जो उसके सूट को पावर देगा। दरअसल वो यहाँ से निकलने के लिए एक सूट बनाना चाहता है। वो लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन आतंकवादियों ने उस गुफा में एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था जो उन पर हर वक्त निगरानी रखता था। लेकिन टोनी ने सीसीटीवी कैमरे से नज़र बचाकर एक सूट तैयार कर लिया। लेकिन जब टोनी उस सूट को पहन रहा था तो उन आतंकवादियों को कुछ शंका हुई और वो लोग अंदर आने लगे। इंसान उनको रोकने के लिए वहाँ से चला गया और उसका सूट तैयार होने लगा, लेकिन उन आतंकवादियों ने इंसान को मार दिया जब तक टोनी स्टार्क का सूट तैयार हो चुका था। और वो कुछ आतंकवादियों को मारकर और उन सभी हथियारों पर आग लगाकर वहां से लंबी छलांग लगाता है, मतलब उड़ जाता है और वहां पर रेगिस्तान पर गिरता है जाकर। फिर वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और उसको वहां से ले जाते हैं। फिर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें टोनी साफ साफ बता देता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना छोड़ देगी। इतना कहते ही ओबाडियाह स्टेन और टोनी स्टार्क के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है और टोनी साफ साफ कह देता है कि मुझे हथियार नहीं बनाने, मैं आर्क रिएक्टर की पावर पर काम करूंगा। ओबाडियाह स्टेन टोनी से नाराज होकर वापस चला जाता है। इसके बाद टोनी ने एक नया आर्क रिएक्टर और एक नया सूट बनाया, जिसको पावर देने के लिए नया आर्क रिएक्टर को लगाया और वह उससे बहुत ही बढ़िया चल रहा था और उसका नया सूट बहुत ही गजब लग रहा था, एकदम मस्त। इसके बाद टोनी जब एक पार्टी में जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि पुराने हथियारों की सप्लाई अभी भी हो रही है, जिससे वहाँ की जनता को सताया जा रहा है। तो टोनी इतना सुनते ही अपना सूट पहनता है और वहाँ से निकल पड़ता है उन सभी को बचाने के लिए। और जब वह वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर सब कुछ नष्ट कर देता है, वहाँ पर एक एक आतंकवादियों को मार देता है। इसके बाद हमें ओबाडियाह स्टेन को दिखाया जाता है जो उसी आतंकवादी से कहता है टोनी कैसे बच गया। दरअसल ओबाडियाह स्टेन ने ही टोनी स्टार्क को मरवाने की प्लानिंग की थी और वही उसी की कंपनी के हथियार बेचता है। इसके बाद ओबाडियाह स्टेन अपने सूट को लेकर चला जाता है और अपने साइंटिस्ट से कहता है इसको बहुत ही बड़ा बनाओ और इसको एनर्जी बहुत सारी दो। उसके कहने का मतलब यह था कि उसके सूट की पावर टोनी के सूट से अधिक हो, जिससे वे टोनी को आसानी से मार सके। इसके बाद ओबाडियाह स्टेन के साइंटिस्ट ने वैसा ही सूट बनाया जैसा कि ओबाडियाह स्टेन चाहता था। उन्होंने सूट तो बना लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए आर्क रिएक्टर की पावर नहीं बना पाए, जिसलिए ओबाडियाह स्टेन
टोनी से मिलने की बहाने उसके घर गया और उसका आर्क रिएक्टर छीन लिया। इसके बाद ओबायडा स्टेन ने अपने सूट को तैयार किया और सारे शहर में तोड़फोड़ मचाई और टोनी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन टोनी ने वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ देर लेकिन टोनी ने भी मार खाई। इसके बाद टोनी ने उसको मार गिराया अपने सूट की पावर से और इसके बाद उसका खेल खल्लास किया। इस प्रकार इस मूवी का एंड ओबायडा स्टेन की मृत्यु से हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस होती हैं और कुछ इंटरव्यू दिए जाते हैं टोनी स्टार के द्वारा और इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।